ये तो ये है सारा चक्कर। यस सर। जैसे ही तलवार अंदर घुसी कि ये बटन दब गया और स्प्रिंग में लगा हुआ चाकू सीधा बाहर। बक्से के अंदर ना दिखने वाला चाकू? आप रेडी? बॉक्स में ना दिखने वाला चाकू है ना तुषार जी? क्यों? बड़ा कमाल का मैकेनिज्म लगाया बॉक्स में। किसने लगाया है? सर मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? फंस गए हो तुम, बुरी तरह से फंस गए हो। सर लेकिन ये बॉक्स तो स्टोर रूम में रहता है, वही शायद किसी ने कुछ। अच्छा, कौन लेकर आया था ये बॉक्स स्टोर रूम में से? दीपक और अमन। सर ये बॉक्स स्टेज पर हम जरूर लेकर आए थे, लेकिन वो चाकू इसमें कहां से आया ये हम नहीं बता सकते सर। हमने नहीं लगाया सर। हाँ सर, हम लोगों ने नहीं लगाया सर। स्टोर रूम कहाँ है? ये तुम्हारा स्टोर रूम। तो बॉक्स कहाँ रखते थे? सर इधर, यहाँ पर। ठीक वैसा ही बॉक्स। माय गॉड, हाँ? एक जैसे दो बॉक्सेस क्यों तुषार? हाँ? क्या चक्कर है ये? सर मुझे नहीं पता, मेरे पास तो एक ही बॉक्स था, मुझे नहीं मालूम है दूसरा बॉक्स कहां से आया सर। और तुम लोगों को मालूम है? नहीं सर, हमने इसे पहली बार देखा सर। किसी को नहीं मालूम है? किसी ने कुछ नहीं देखा? इतना बड़ा बॉक्स यहाँ अंदर लाया गया और तुम इसे किसी ने भी नहीं देखा। क्यों तुषार? रेडी, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ। यस सर। अभिजीत, इस बॉक्स को उस बॉक्स के साथ बदला गया केवल ऋतु को मारने के लिए। सर इतनी बड़ी साजिश है, कोई अंदर वाला ही कर सकता है। मगर उस बेचारे को मारा क्यों? सर ये रहा सिक्योरिटी गार्ड, कह रहा है कि इसने ऑडिटोरियम के अंदर बक्सा लेकर आते हुए किसी को भी नहीं देखा। किसी को भी नहीं देखा? कैसे नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? आंखें बंद करके ड्यूटी करते हो क्या? सर वो चाकू वाला बॉक्स बिल्कुल इस बॉक्स जैसा ही है, तो हो सकता है वो बॉक्स भी वहीं बना हो जहां पे ओरिजिनल बॉक्स हो सकता है। तुषार, तुम्हारा जादू का सामान किस दुकान से खरीदते हो? सर ये रही वो दुकान DSK मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ पे वो जादुई बक्सा बनाया गया था। नमस्कार साहब, क्या दिखाया आपको? तुषार राजेश्वर के जादुई शोज में बक्से आप ही बनाते हैं? अरे साहब, तुषार ही क्यों, शहर में जितने भी बड़े जादूगर है ना, मुझसे ही सामान बनवाते हैं। लेकिन अफसोस अब नहीं बनवाएंगे। क्यों? मेरे कंपटीशन में कोई शॉप खोल रहा है क्या? नहीं, जेल में ये सब तुम नहीं कर सकोगे। जेल? मैं क्यों जेल जाऊंगा भला? मैंने क्या किया है? क्योंकि हम लोग CID से। CID? क्या हुआ है सर? तुषार राजेश्वर के जादुई शोज में तुमने 2 बक्से बनाए थे। हाँ साहब, एक तो बहुत पहले बनाया था, अभी एक हाल में ही बनाया। हाल ही में जो नया बक्सा बना उसमें एक चाकू फिट किया गया था, जिसकी वजह से चौक के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। नहीं साहब, मैंने बक्से में चाकू को नहीं फिट किया है। आपने नहीं फिट किया होगा, हो सकता है किसी वर्कर ने फिट किया हो आपके। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सामान भेजने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जादू का मामला है ना साहब। ये बक्से का ऑर्डर किसने दिया था? वो लड़की, क्या है उसका नाम? ऋतु ने दिया। क्या ऋतु ने दिया था? हाँ। अरे उसी की तो मौत हुई है बक्से में चाकू लगने से। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, बक्से में कोई ऐसे खुफिया जगह थी जहाँ पे चाकू फिट किया गया हो? नहीं साहब, ऐसी कोई जगह नहीं थी। ऋतु जी ने ऑर्डर देते वक्त कहा था बिल्कुल वैसे ही बक्सा बनाना जैसे तुषार जी के लिए पहले बनाया था। दोनों बक्सों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। ये ऋतु अपनी खुद की मौत की कहानी क्यों लिखेगी? बक्से की डिलीवरी लेने कौन आया था?
रितु जी ही आई थी। वो अकेली आई थी या कोई और भी आया था साहब? हाँ साहब, एक आदमी और था। कौन था आदमी? पता नहीं साहब। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान गया। ठीक है। नहीं सर, जो आदमी रितु जी के साथ बॉक्स लेने के लिए आया था वो इनमें से कोई नहीं है। पक्का इनमें से कोई नहीं है? नहीं है। तुषार, तुम्हारा स्टाफ पूरा का पूरा यहीं पर है, कोई बाहर नहीं गया है? नहीं सर, सब लोग यही हैं। मतलब सर ये काम किसी बाहर वाले का है? रेडी, जितना भी इसे उस आदमी के बारे में याद है उतना उसका स्केच बनवाओ। अच्छा ये बताओ, ये बॉक्स वो लोग कैसे लेके गए थे? सर एक टेम्पो में ले गए थे। टेम्पो में? टेम्पो का नंबर तो याद नहीं होगा। नंबर नहीं है। वेरी गुड। कुछ और याद है? हाँ सर, उस पर बहुत सारे फर्नीचर रखे थे और हर फर्नीचर पर NF लिखा था। NF? हाँ सर। NF? शीत, ये NF मतलब जरूर कोई फर्नीचर वाला होगा जो फर्नीचर भाड़े पे देता है। पता लगाओ इस NF फर्नीचर वाले के बारे में। सर पूरे शहर में सिर्फ 2 NF फर्नीचर्स की शॉप्स हैं। एक तो 2 महीने से बंद है और एक ये है। अरे आइए आइए साहब, आप सही जगह पर आए हैं। यही दुकान है जो आपको एंटीक फर्नीचर मिलेगा। बोलिए क्या चाहिए? एक काम कर दो, इस बक्से में एक खुफिया चाकू फिट कर दो। चाकू? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं नहीं साहब, हम ये काम नहीं करते हैं साहब। तुम करते हो, हम जानते हैं। एक जादूगर का बक्सा तुम्हारे टेम्पो में तुम्हारे ही फर्नीचर के साथ तुम्हारे इस गोडाउन में पहुंचता है और फिर उसमें एक चाकू फिट किया जाता है। मेरी टेम्पो में? पीले रंग का टेम्पो है ना तुम्हारा? हाँ साहब, पीले रंग का टेम्पो तो हमारा ही है, मगर आप किस जादुई बक्से की बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। शराफत से समझाओ तो अक्सर मुजरिमों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। एक बार CID ब्यूरो लेकर जाओ तो सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आने लगता है। अरे साहब, CID ब्यूरो क्यों जाएंगे? आप जो पूछना चाहते हैं आप यही पूछ लीजिए ना। तो फिर ये बताओ, उस जादूगर के बक्से में खुफिया चाकू तुमने फिट किया था ना? अरे बक्से में चाकू कोई फिट क्यों करेगा? फोन करने के लिए अपने कारपेंटर्स को बुलाओ। विजय, राजू, गोपाल, सब यहाँ आओ। देखो CID तुमसे कुछ बात करना चाहती है। रोक! सर कहीं मिल नहीं रहा है। इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है? नहीं, कहीं भागा तो नहीं होगा, होगा यहीं कहीं। सब छोड़ दो मुझे, सब छोड़ दो। मैं जिंदगी भर आपके घर के फर्नीचर मुफ्त बनाऊंगा साहब। मैं तुझे मुफ्त में एक ऐसा तोहफा दूंगा कि आज के बाद तू कभी जुर्म नहीं कर पाएगा। पता उस बक्से में चाकू क्यों फिट किया तूने? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। पैसे की लालच में अंधा हो गया था साहब, पैसे की लालच में। किसने दिए थे पैसे? सर जीवन ने। जीवन? जीवन कौन है? मेरी चौल में रहता है। इस काम के लिए उसने मुझे 2 लाख दिए तो मैं मना नहीं कर पाया। 2 लाख रुपए के लिए तुमने एक मासूम लड़की से उसकी जिंदगी छीन ली? मुझे नहीं पता था कि इससे किसी की जान जाने वाली है। क्या लगा था तुझे? बक्से में चाकू लगा के वो पूजा अर्चना करने वाला था? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? घोड़ा, पप्पू घोड़ा चौलवे साहब। वो घोड़ा चौल, चल।
जीवन, जीवन, He's dead. चाकू घोंप के खून किया गया है इसका। सर 2 दिनों में दूसरा खून है ये। हाँ, जरूर खूनी को पता चल गया था कि सीआईडी जीवन तक पहुंच जाएगी, इसलिए मार दिया। एक काम करो, खोली को अच्छे से चेक करो, हो सकता है कुछ मिले। सर आप लोगों ने किसी को देखा था खोली के अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा। कमाल है, इस चौल में इतने सारे लोग रहते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। जीवन के शरीर में चाकू घोंपा गया, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, किसी ने कुछ तो सुना होगा। हाँ श्रेया, कुछ मिला? सर सिर्फ ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। सर ये केस तो एक डेड एंड तक पहुंच गया है। वो जादूगर का बक्सा ऋतु ने बनवाया और उसमें चाकू लगवाया जीवन ने। अब दोनों ही मर गए, फिर उस खूनी तक कैसे पहुंचेंगे? उस जादूगर तुषार के लोगों के जरिए। जरूर उन्हीं में से कोई है जिसने ये किया है और जो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। सर ऋतु के बैंक अकाउंट की 1 साल की डिटेल्स लेकर आई हूँ। खास बात क्या है? सर बात यह है कि ऋतु हर महीने की 1 तारीख को अपने अकाउंट से 25,000 रुपए किसी उमंग सेवा नाम के एनजीओ को डोनेट करती थी। 25,000 रुपए? काफी दानवीर थी। हाँ सर। सर ये डोनेशन 7 महीने पहले शुरू हुआ। अगस्त 3 तारीख को पहली बार डोनेशन दी गई। अच्छा सर, एक बात और, 16 तारीख से 10 दिन पहले तक हर रोज 45,000 रुपए निकाले गए, 4.5 लाख रुपए। 16 तारीख को 16 तारीख तक 4.5 लाख रुपए और 18 तारीख को उसका खून हो गया। तो ऐसी क्या खास जरूरत पड़ी इस ऋतु को पैसों की, हैं? सर। हाँ सर, ऋतु के मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई सर। क्या पता चला? सर उसने 16 तारीख को एक ही नंबर पे कई बार कॉल किया सर, 1707123889 पे सर। किसका नंबर है? सर फोन किया पर फोन बंद आ रहा है। सर इस नंबर का और ये 4.5 लाख रुपए का कुछ कनेक्शन लग रहा है। हाँ निखिल, सेलफोन कंपनी से पता लगाओ ये नंबर किसका है। और अभिजीत, ये एनजीओ उमंग सेवा, इसकी पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। कहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी का क्या काम है? एक लड़की के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। कौन सी लड़की? उसका नाम ऋतु है। ऋतु? जी हाँ। मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती। अच्छा, लेकिन हमें तो पता चला है कि हर महीने ऋतु के अकाउंट से 25,000 रुपए आपके इस एनजीओ उमंग सेवा को जाते हैं। देखिए, बहुत से अच्छे लोग हैं जो हमारी इस संस्था को दान करते हैं। मैं उनके बारे में आपको नहीं बता सकती। देखिए, ऋतु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। क्या? जी, किसी ने उसका खून कर दिया है। देखा, आपके समाज में कैसे अत्याचार हो रहे हैं औरतों के ऊपर। देखिए, हमें खूनी तक पहुंचने के लिए ऋतु के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? हर महीने 25,000 रुपए ऋतु आपके इस एनजीओ को क्यों भेजती थी? अंजलि के लिए। कौन अंजलि? ऋतु की बड़ी बहन। बड़ी बहन? ऋतु की कोई बहन भी है? लेकिन हमें तो पता चला था कि
ऋतु का इस दुनिया में कोई भी नहीं। खैर, अंजलि से मिल सकते हैं? ये देखो, ए फॉर एप्पल। अंजलि, आज नाश्ते में क्या खाया था? एप्पल। अंजलि को पसंद है ना बहुत एप्पल। ये देखो, ये क्या है? और बॉल। बॉल, बी फॉर बॉल। अंजलि, तुम्हें पसंद है ना बॉल से खेलना? ये देखो, बी फॉर बॉल। अंजलि बॉल से खेलती है ना? ये अंजलि है? जी। क्या हुआ इसे? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। अंजलि जहाँ काम किया करती थी, वहाँ 2 लोगों ने एक दिन इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस बात का इसको इतना गहरा सदमा लगा है कि आज तक ये बाहर ही नहीं निकल पाई है उससे। कभी कभी तो ये खुद ब खुद चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और रोने लगती है, और फिर जब इसको संभालने जाओ तो वाकई बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है इसके साथ। जिन बदमाशों ने इसके साथ ये किया, क्या उन्हें अपने किए की सजा मिली? नहीं। इसी बात से तो रितु इतनी परेशान थी। कानून पर से तो विश्वास ही उठ गया था उसका। और इसीलिए 25,000 रुपए वो हर महीने अंजलि के लिए भेजती थी यहाँ पे। जी। आपको अंजलि के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ काम करती थी, या फिर कौन है वो लोग जिन्होंने उसके साथ ये हरकत की? अंजलि की फाइल में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रितु आ गई। रितु 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 आ गई ना? रितु आ गई ना? आ जाएगी अंजलि। रितु आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। हाँ, आ जाएगी। आइए, मैं आप लोगों को अंजलि की फाइल देती थी। ये ऋतु महेश जैसे आदमी को बार बार फोन क्यों कर रही थी? साहब, ये महेश बड़ा टेढ़ा आदमी है, इतने आसानी से कुछ बताने वाला नहीं साहब। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हम देख लेंगे। साहब महेश साहब, वो ग्रीन टी शर्ट में ना, वही महेश है। वो? हाँ साहब, वो साहब मैंने क्यों साहब। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। सचिन, रेडी? ले आओ इसे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी से हम रख। सीआईडी? और मैंने किया क्या है? बता दे। रात तो चल हमारे सीआईडी की चाय पिलाता हूँ तुझे। चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। महेश बाबू, हम देख लेंगे, बैठ। सही कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, प्लीज बाय गॉड सर। हमने कब कहा कि तुमने किसी को मारा है? हा? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ये ऋतु बार बार तुम्हें फोन क्यों कर रही थी? रितु फोन? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, प्लीज यकीन कीजिए मेरा। कुछ याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें हम अपनी गाड़ी में घुमाते हैं, थोड़ी ठंडी हवा लग जाएगी ना दिमाग पे, तो शायद कुछ याद आ जाए। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ सर। महेश, अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ यार, बता दे, ठीक है? सर मैं कितनी, आपने मुझे पूरा मुंबई घुमाया, 500 बार एक ही सवाल पूछा और मैंने हर बार जवाब वही दिया कि मुझे नहीं पता सर। अब मैं आपको क्या बताऊं? चल ठीक है, जा। थैंक यू सर। अरे फिर क्या कर रहे हो तुम? काफी दिनों से गन चलाई नहीं है सर, देख रहा हूं ठीक से चल रही है कि नहीं। तुम गए ना मिला? रेडी, तुम देख नहीं रहे हो? ये तुम्हारे गन देख के डर रहा है।
गन देख के डर गए? चलिए सर, मैं अपनी गन अंदर रख देता हूँ। अब जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, फ्रेडी कुछ नहीं करेगा। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? सर आप गन नहीं चला सकते, आपका निशाना ठीक नहीं है। आपने जितनी बार गन चलाई है कोई ना कोई ऊपर पहुंच गया सर, बस प्लीज सर। ये देखो सर मुझे गोली मत चलाना, मैं बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, प्लीज गोली मत चलाना सर। सर और ऋतु किसी की सुपारी देना चाहती थी सर। क्या? ऋतु किसी को जान से मारवाना चाहती थी? लेकिन किसे? मुझे नहीं पता सर, उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि वो उस ऐसे आदमी से मिलना चाहती है जो सुपारी लेके मर्डर करता हो सर। मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मेरा विश्वास कीजिए। किससे मिलाया तुमने उसे? मैंने उसे तेजा से मिलवाया था सर। चलो इस तेजा से मिलते हैं। गलती हो गई तेजा भाई, माफ कर दो तेजा भाई। नहीं तेजा भाई, नहीं 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 तेजा भाई। तेजा के दरबार में माफी नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। एक मौका तेजा भाई, दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। चलो एक पत्ता उठा। पत्ता? हाँ पत्ता। देख, अगर इसमें 3 से ऊपर का पत्ता निकला तब तो तू गया, और अगर 3 से नीचे का पत्ता गया तो तू बच गया। उठा पत्ता। लेकिन तेजा भाई, 3 से नीचे तो सिर्फ दुग्गी होती है। ताश की गड्डी में 4 दुग्गियां होती हैं, एक दुग्गी उठा ले और अपनी जिंदगी बचा ले। चल उठा उठा, पक्का उठा। पक्का? और चांस चाहिए तुझे? उठा। अरे वाह हरिया, क्या किस्मत पाई है ना तूने। तू तो बच गया। लेकिन सुन, अगली बार अगर गलती की ना, ताश की गड्डी नहीं उठाऊंगा, मैं गोली मारूंगा। भाई भाई, महेश आया और अपने साथ एक मालदार पार्टी को भी लाया। लेके आना उसे। जी। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मालूम है ना मेहमानों से मैं अकेले मिलता हूँ। चल निकल यहाँ से, चल फुट। तेजा भाई, बहुत बड़े सेठ को लाया हूँ, राहुल सेठ हैं, इन्हें एक लड़की की सुपारी देनी है। ₹5,00,000 इसमें, और बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद दूंगा। किसकी सुपारी है? ऋतु नाम है इसका।
मैं इसकी सुपारी नहीं ले सकता। क्यों? अपुन गलत धंधा जरूर करता है, लेकिन बहुत ईमानदारी से करता है। क्या मतलब? इस लड़की ने अपुन को सुपारी दी है, तुषार जादूगर की। अपुन इसकी सुपारी नहीं ले सकता। तुषार जादूगर? वो तुषार राजेश्वर? हाँ वही। अभी 2 घंटे में उसका गेम हो जाएगा। मैं इसकी सुपारी नहीं ले सकता। क्यों? अपुन गलत धंधा जरूर करता है, लेकिन बहुत ईमानदारी से करता है। क्या मतलब? इस लड़की ने अपुन को सुपारी दी है, तुषार जादूगर की। अपुन इसकी सुपारी नहीं ले सकता। तुषार जादूगर? वो तुषार राजेश्वर? हाँ वही। अभी 2 घंटे में उसका गेम हो जाएगा। तुषार को तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा, पर 2 घंटे बाद तू कहां पे होगा तुझे मालूम है? जेल में। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर दया, सीआईडी। अरे कहां मर गया तुम? अरे सीआईडी घुस आई है। खिलौना मुझे दे दो वरना बेवजह गोली चल जाएगी। अब सुना नहीं तुमने क्या बोला सर ने? हाँ? नालायकों, क्या कि तुम्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा था कि तुम सीआईडी के सामने हथियार फेंक दो? जल्दी बता, तुषार को कौन मारने वाला है? हीरा। हीरा कहाँ मारने की प्लानिंग की है? एवी ऑडिटोरियम के बाहर। एवी ऑडिटोरियम के बाहर? बड़ी हिरासत में ले से। चल। सीआईडी? फिक्र मत करो, जिसने तुम पर गोली चलाई है वो भी हमसे बचा है। निखिल! थैंक यू सर। सीआईडी की जान इतनी सस्ती नहीं है। मेरा खेल खत्म हो गया। चल। थैंक यू सर। आप सीआईडी वाले बहुत बहादुर हो। वो कोई मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार डालेगा। वो कोई मुझे छोड़ेगा नहीं। हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे? मैंने क्या किया? तुम भी एक खूनी हो। मैंने किसका खून किया? एक नहीं, दो लोगों का खून किया तुमने। एक ऋतु का और दूसरा जीवन का। पूर्वी, हथकड़ी।
कहाँ भाग रहा है? रुक! सर बहुत भाग रहा है ये। लगता है इसे भूख लगी है। आपके ढाबे का एक पराठा चाहिए इसे। बिल्कुल, वो भी मक्खन। नहीं सर, नहीं। सर अंजलि की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा थी। हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा सर। शराब के नशे में तुम दोनों अंजलि के कमरे में घुसे, उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। हा? सर हमने कोई धक्का नहीं दिया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, पानी में उसका पैर फिसल गया सर। और उसके बाद तुम दोनों वहां से भाग गए, ये सोच के कि अंजलि मर चुकी है। हा? किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। अंजलि जिंदा है, जिंदा। क्या कहा सर? अंजलि अब तक जिंदा है? हाँ, जिंदा है। और उसने तुम दोनों की करतूत ऋतु को बता दिया। और इसलिए अंजलि की बहन ऋतु तुम्हारे मैजिक ग्रुप में शामिल हो गई ताकि अपनी बहन का बदला ले सके। तभी उसने मुझे हितेन के खिलाफ भड़काया। आ जाओ। क्या हो रहे तू? इतनी घबराई क्यों लग रही? डरो नहीं, बताओ क्या बात है? सर बहुत डर लग रहा है। डर? मुझसे? नहीं सर, आपसे नहीं। फिर किससे? सर ये जो हितेन है ना, ये आपका सारा मैजिक ग्रुप तोड़ना चाहता है। सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट को आपके खिलाफ भड़का रहा है वो। हितेन? ये तुम क्या कह रही हो? हितेन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ सर, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो कह रहा था कि आपकी सारी कामयाबी का श्रेय उसे जाता है। और अगर एक बार उसने अपना खुद का मैजिक ग्रुप स्टार्ट कर दिया तो आप सड़क पर आ जाएंगे सर, आप बर्बाद हो जाएंगे। उसे जादू का ज भी नहीं आता था। उसे जादू मैंने सिखाया। जब उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदम जादू की दुनिया में रखे तो उसने मेरी उंगली थामी, मेरी उंगली। और आज मुझे ही सड़क पर लाने के सपने देख रहा है सांप। बहुत जहरीला सांप है वो। मुझे जहर का दांत तोड़ना अच्छी तरह आता है। मगर तुम तो उसके झांसे में आ गए थे, तो फिर तुमने हितेन को क्यों नहीं मारा? ऋतु को क्यों मारा? मैं हितेन को मारने वाला था, पर ठीक वक्त पर ऋतु की असलियत मेरे सामने आ गई। तुषार सर एक नंबर के मंदबुद्धि इंसान है। बिलीव मी, ऐसा मंदबुद्धि इंसान मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। हितेन के बारे में मैं झूठ पे झूठ बोलती गई और वो यूं मेरी बातों पे यकीन करते गए। इसलिए मैंने जीवन से कहकर उस बक्से में चाकू उल्टा लगवा दिया, जिसकी वजह से हितेन की जगह ऋतु मर गई। जादूगर एक कलाकार होता है और एक कलाकार को जीवन का आदर करना चाहिए, जिंदगी की अहमियत समझनी चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। और तुषार, तुमने दो खून किए हैं। अदालत का फैसला आने तक तुम दोनों को जेल में सड़ना पड़ेगा। आप लोग अपनी बिजी शेड्यूल से कुछ कीमती पल निकालकर यहाँ आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जादू एक ऐसी अनोखी इच्छा जो हम सबके दिलों में बचपन से पनपती आई है। शायद ही यहाँ कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी जादू के बारे में नहीं सोचा कि काश कोई जादू हो जाए और उसकी सारी मुसीबत दूर हो जाए। नौकरी मिलने से लेकर सच्चा प्यार पाने तक सब इसी जादू की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम इसी जादू के शो के जरिए आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने का वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि आपका मनोरंजन भरपूर होगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जादूगर तुषार राजेश्वर जी का।
एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरी जादू की दुनिया में। अब मैं आपका इंतजार खत्म करने जा रहा हूं और अपनी जादू की दुनिया में आपको एकदम से पहुंचा दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हितेन। Ladies and gentlemen, please welcome gorgeous Ritu. हाँ तुषार जी, तो बताइए, इस बंद बॉक्स में तुमने तीन तीन तलवारें घुसाई, तीन तीन तलवारें, मगर रितु की मौत हुई एक छोटे से चाकू से। कैसे कैसे हुआ ये? वही तो सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने इसके हजारों शो किए और हर एक शो में मुझे ऑडियंस की ताली मिली है सर, लेकिन इस बार
पता नहीं ये चाकू कहां से आ गया। अपने आप नहीं आया ये चाकू इस बॉक्स में, समझे? जानबूझकर रखा गया इस बॉक्स में, लगाया गया था किसी ने। चाकू लगने के बाद ये चीखी तो होगी, तो आपको इनके चीखने की आवाज नहीं आई? सर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड था, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। और इतने तुम? जी सर। तुम तो इस बॉक्स के अंदर थे, तुम्हें भी आवाज नहीं आई? सर मुझे ऋतु के चीखने की आवाज सुनाई दी सर, लेकिन मुझे लगा सर वो मजाक करी सर, उसे इस तरह का मजाक करने की आदत थी सर। मजाक? क्या लगता है तुम लोगों को, हाँ? कैसे हुआ होगा ये? किसने किया होगा? किसी पर शक है तुम लोगों को? हाँ सर, मुझे लगता है ऋतु का खून हितेन ने ही किया है। मैं? ये क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। हाँ सर, ये ऋतु से जलता था क्योंकि तुषार सर ऋतु को इससे ज्यादा टैलेंटेड मानते थे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा जो टैलेंटेड है सर, उन सबका खून मैं करता फिरूंगा सर। वो तो हम पता लगा लेंगे कि ये खून किसने किया है, मगर ऋतु को चाकू उस बॉक्स के अंदर ही लगा है, और बॉक्स के अंदर तुम थे, तुम। तो यहाँ इस बॉक्स